प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण धनिये न छुड़ायो किम। लाख तली लालिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान को परसों जब चर्चा चल रही थी किरंतन 86 नंबर के प्रकरण की, वहां 11 नंबर चौपाई तक हम लोग सहूर कर पाए थे। आज 12वें से लेते हैं, बाकी धामधनी की मर्जी इच्छा। सोई हुक्म आए पहुंचिया जो करी थी सरत। शब्द भी सिर पर लिए आया वतन बल जागृत। सुंदर साथ हर हर्फ में हम हमेशा ऐसा ध्यान करें कि हर हर्फ धामधनी का स्वरूप है। धामधनी ने यही बात की थी कि वो अपने दिल के हर भेद खोल देंगे। और दिल किसको कहते हैं? नूर। और नूर के अंदर अनंत रंग है और हर रंग का एक अलग ही रस है। और यूं समझिए कि अनंत रंगों की जो फुलवारी प्रकट होती है राज्य के दिल से, उसके फुलवारी के हर किरण में इतना रस भरा है कि सुंदर साथ यूं ही अगर उसका विचार करे तो वो उठ नहीं पाएगा अपने स्थान से। बात ऐसी आई कि सोई हुक्म आए पहुंचिया। हुक्म यानी राज्य के दिल के मूल इच्छा। राज्य ने क्या दिल में लिया? राज्य ने दिल में कि मैं अपनी इन रूहों के साथ 8 प्रहर 64 घड़ी इश्क की लीला में विलास करता हूं। लेकिन इश्क कहते किसे हैं? इश्क का मूल क्या है? ये हमारी बेनियाज भोली रूहों को नहीं पता। ऐसा दिल राज्य ने अपने दिल में लिया। अब उसको बताने के वास्ते अपने हुक्म का स्वरूप
यानी आवेश स्वरूप से सभी सागरों को अपने दिल में लिए हुए इस ब्रह्मांड में इंद्रावती जी के दिल के अंदर आकर विराजमान हो गए और उनके विराजते ही धाम की सभी न्यामतें इश्क की का रस के साथ उनके दिल में आ जाती है और उस स्वरूप को क्या कहते हैं? आवेश स्वरूप। और वो राज्य के हुक्म का स्वरूप होता है। सोई हुक्म आए पहुंचिया, जो धाम धनी ने दिल में बात ली थी परम धाम के अंदर, सोई हुक्म। तो धाम धनी ने क्या लिया? हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नकल। कहे लदुन्नी भूम तले की, हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न हो हक नजर, जो खेल रूहों देखा। तो खेल बनाया अपने हुक्म से और उस पे क्या डाली? अपनी नजर। तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा। तो सुंदर साथ जी, जरा विचारिएगा, जिस खेल को राज्य के दिल की इच्छा ने प्रकट किया है और उस पे धामधनी की नजर भी है, तो वो हुक्म की लीला कहलाएगी। यानी इस ब्रह्मांड में धामधनी अपने हुक्म से और अपनी नजर को हुक्म पे डाल के इस ब्रह्मांड में लीला करा रहे हैं, अपने दिल के अंगों, अपनी आत्माओं को दिखाने के वास्ते। तो व्यक्त रूप में तो अपनी आत्माओं को यहां का खेल दिखा रहे, लेकिन अव्यक्त रूप में उनको परम धाम का जाहिरी और बातून दिखा रहे। जाहिरी यानी हकीकत की लीला और बातून यानी उनके दिल का के हर रंग और हर किरण, यानी मारिफत। तो सोई हुक्म आए पहुंचिया, जो करी थी शरत। अब धाम में क्या शर्त हुई थी या बात हुई थी? धामधनी ने खिलवत खाने में ये कहा था, तुम हमें भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे और इस घर को भूल जाओगे और यहाँ की सभी प्रेममयी लीलाएं तुम्हारे दिल से लुप्त हो जाएंगी। और हमने क्या कहा? धामधनी, न हम आपको भूलेंगे, न अपने घर को भूलेंगे, न अपने आप को भी भूलेंगे और न यहाँ की लीलाओं का के रंगों को भूलेंगे। और हमने साथ में ये भी कहा था कि अगर हम रूहों में से कोई भूल गया तो हम जगाते हैं। और सभी सखियों ने कहा, ठीक है सखी, अगर आप भूल गए तो हम आपको जगा दें। यानी सबने मिलकर एक दूसरे से ऐसा वादा किया कि भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, हम धाम में हैं, धाम में ही रहेंगे। तो सोई हुक्म आए पहुंचिया, जो करी थी शरत। तब धामधनी ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा।
तुम्हें अपने दिल का इल्म भी पहुंचाऊंगा, अपने आनंद अंग श्यामा जी के को भी वहां पहुंचाऊंगा रसूल बनाकर, यानी अपना समस्त पैगाम उनके द्वारा आप तक पहुंचाऊं। मेरे मीठे वचन कहेगा हादी तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आगे। तो हादी को मेरे दिल के द्वारा सभी इल्म की गहराइयों में उसका रस पान करा दूंगा और उनको ये हुक्म दे दूंगा कि तुमको उस इल्म के रस से जागृत कर दे। ये जागृत वचन ऐसे जो जगावत तत् खिन, ऐसे ये जागृत वचन है जो एक क्षण भी नहीं लेंगे आत्मा को जागृत करने। जागृत वचन ऐसे जो जगावत तत् खिन, जो नो ना लेवे सिर अपने तो कहा करूं करे वचन। लेकिन अगर आत्माएं उस वचनों को ग्रहण नहीं करेंगी तो ये वचन भी क्या करेंगे। तो सुंदर साथ जरा विचारें कि धामधनी ने जो दिल में लिया था कि हमें माया का खेल दिखाएंगे और उस खेल के अंदर अपना इल्म पहुंचाएंगे और इल्म पहुंचाकर हमारी आत्मा के ऊपर से माया की फरामोशी हटा देंगे और उनको मेरे तन और दिल के द्वारा होने वाली सभी लीलाओं के मूल का राज बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। ये हुक्म था और उस हुक्म का स्वरूप, आवेश स्वरूप धामधनी की नजर लेकर इंद्रावती जी के अंदर आ गया। हुक्म और धामधनी के दिल से प्रकट हुआ इच्छा का स्वरूप हुक्म है और उसके साथ जब धामधनी की नजर जुड़ जाती है तो वो आवेश कहलाता है। वो प्राणनाथ जी का स्वरूप इस ब्रह्मांड में अवतरित होता है। शब्द भी सिर पर लिए आया वतन बन जागृत, और जागृत बुद्धि भी आ गई, तो इल्म भी आ गया और जागृत बुद्धि आ गई जिससे हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। जैसा जैसा धामधनी ने हुक्म किया वैसा वैसा इत होता गया। शब्द भी सिर पर लिए। अब धामधनी ने जो परम धाम में कहे थे अब वो जागृत बुद्धि के द्वारा मुझे अब याद पड़ रहे, और धामधनी ने अपने इल्म के जो हर्फ कहे वो भी अब हमें याद पड़ रहे। शब्द भी सिर पर लिए। अब मेरी मैं समाप्त हो गई, आवेश के साथ हक की मैं आ गई, और जो भी वचन धामधनी कहते गए वो इंद्रावती अपने सिर पर लेती गई। आया वतन बल जागृत। अब हुक्म धनीय के सब विद दई पहुंच जाए, चेत सको सो चेतियो लीजो आत्म जगाए। अब क्या समय है आत्मा को जागृत करने का, और जागृत कैसे होंगे? धामधनी के हुक्म से।
और धामधनी के हुक्म ने क्या किया, जरा सुंदर साथ विचारने बात है। इस संसार में 750 करोड़ से ऊपर मानव तन है आज के दिन, और 12,000 ब्रह्म सृष्टि। न जाने वो उसने कैसा तन धारण किया हो। अगर उसकी जागृति नहीं हुई है तो उसको मानव तन तो धामधनी देंगे। अब ये तो पता नहीं कि वो कौन सा मजहब फॉलो करती या किस धर्म ग्रंथ को मानती, कुछ पता नहीं। तो धामधनी ने हुक्मे वेद कतेव में लाखों लिखे निशान। तो उन्होंने किया ये कि अपने हुक्म से इस संसार में जितने शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जितनी वाणियां हैं, सब में अपनी पहचान दे दी और ब्रह्म सृष्टियों की पहचान दे दी। सब विद दई पहुंचाए, यानी अपने दिल की बात उन्होंने सब तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर पहुंचा दिया। ऐसा धामधनी के हुक्म ने किया। चेत सको सो चेतियो, लीजो आत्म जगा। तो धामधनी ने क्या नहीं किया। अब तो वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, जो उनको करना था वो तो किया और करते जा रहे हैं, लेकिन सारा तारतम ज्ञान के आते ही सभी धर्म ग्रंथों के रंग तारतम ज्ञान के अंदर खुल गए। अब हर धर्म ग्रंथ का खुलासा राजी अपने ही स्वरूप से कुल्यम स्वरूप में प्रकट कर देते। उसके बाद भी अगर हम सावधान नहीं होते तो हमारी आत्मा कैसे जागेगी, और कितना बड़ा गुनाह। आप सोचो सुंदर साथ, वो स्थिति सोचो। वैसे तो धामधनी कुछ भी कर सकते, आधे जगह आधे नहीं जगह, फिर भी सबको परम धाम में उठा देंगे। अलूनी उठाए, शर्म से सर नीचे किए उठाए, वो कुछ भी कर सकते। लेकिन धामधनी ऐसे है नहीं, वो सबको बहुत प्यार से उठाते, लाड में उठाते। तो वो कैसे चाहेंगे कि उनकी आत्मा, उनकी रूह शर्मिंदा होकर उठे, अलसाई हुए उठे और मुझसे नजरें न मिला पाए, ऐसा वो होने नहीं देगी। सुंदर साथ सकुमार की आत्मा तो तभी आई थी जब शाकुंतल की आत्मा आई। शाकुंतल जी तो जाग गए और शाकुमार जी सोए रहे। अब न जाने आज वो जागे कि नहीं जागे। तो सुंदर साथ ये खेल जो चल रहा है, जिसको धामधनी कह रहे हैं, नेक रखी रात खैच के सो भी वास्ते तुम। ये खेल को लंबा किया है, इसलिए किया कि सो भी वास्ते तुम। अब ये वास्ते तुम के हम लोग कई अर्थ लगाते। सुंदर साथ, मेरा दिल जो गवाही देता है वो ये कहता है कि धामधनी
12,000 के 12,000 को यहाँ जगाकर, इस ब्रह्मांड में जगाकर परम धाम में मूल मिलावे में अपने चरणों में खड़े करेंगे। अगर एक भी आत्मा जागृत नहीं होती इन जागृत वचन से, तो ये खेल चलता रहेगा। अब सुंदर साथ विचार कि अगर हमारी आत्मा धामधनी के वचन से धामधनी के चितवन में डूबी रहे और उनके स्वरूप का दीदार का रस प्राप्त करती, विरह के सारे हर्डल्स पार कर चुकी, प्रेम में डूब गई और उस प्रेम को लेकर पूर्ण ईमान के साथ, सेवा के साथ चितवन में डूबी हुई, तो उसने तो अपनी मंजिल पा ली। लेकिन इसी ब्रह्मांड में रहते रहते, लेकिन अगर एक ने नहीं पाया, तो आपने तो शर्त क्या किया था कि मैं जगा दूंगी। आज हमारे सतगुरु सरकार और कई परमहंस यही तो कर रहे हैं कि कहीं कोई बाकी न रह जाए इस ब्रह्मांड की ख्वाहिश लेकर, तो वो जगाते जा रहे हैं। अब सोचो, अगर 11,999 जाग गई और इंतजार में बैठी हैं आवेश स्वरूप के अंगे संगे कि वो एक भी आ जाए तो हम अपने मूल स्वरूप में जागृत हो जाएं और अनंत रस को पान करें, और इल्म के द्वारा जहां पर अब हमारे दिल के ऊपर कोई पर्दा नहीं और एक नहीं आई, तो सुंदर साथ उन 11,999 आत्माओं पर क्या गुजरेगी? तो गुनाह किस पर लगेगा? उस एक पर जो 11,999 को सता रहे, धामधनी से मिलने को रोक रहे। तो सुंदर सा अब झांको कि मैं 11,999 की जमात में हूं कि वो अकेली सोई हुई। तो ये गुनाह सिर पर मत मोल लेना। चेत सको सो चेतियो, लीजो आत्म जगाए। अब आत्मा को धामधनी ने इल्म की सब जागृत वचन ऐसे दिए जो जगावत तथ्य। अब भली बुरी इन दुनिया के जिन लेओ चित ले आए। सुंदर साथ विचारने की बात है, हम सबके साथ होता है। जैसे सुबह बढ़िया से नित्य कर्म करने के बाद स्नान करके और धामधनी की बातें दिल में लिए हुए और चितवन में हम बैठ गए, और चितवन की प्रक्रिया तो आप सब जानते हैं। इस प्रकरण के बाद दिल करता है कि हम सब चितवन की राह पर चाहे थोड़े से ही समय के लिए चलें जरूर। तो चितवन में सुबह 3:30 बजे मैं बैठ गया।
बहुत ही भला लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है। तभी याद आया कि मेरे इस मित्र ने या मेरे इस रिश्तेदार ने मुझसे ऐसी कटुक बात कर दी थी। अब लो, कर लो चितवन। अब चितवन में राजी नहीं आएंगे, वही मित्र आएगा और वही उसके कटुक वचन आएंगे। सुंदर साथ इसके पीछे थोड़ी सी कथा है जो विचार आता है कि आपको सुना दें। जापान में जो गुरु लोग होते हैं उनको ज़ेन मास्टर कहलाते हैं। ज़ेन माने गुड। तो जो जितने गुरु हैं वो कहलाते हैं ज़ेन मास्टर। तो एक ज़ेन मास्टर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। मतलब ये फैल गया था कि इन्होंने जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और लाखों लोग उनके चरणों में आके पड़े रहते थे, क्योंकि माया के कष्ट तो सबको दूर कराने होते, सबको रस चाहिए, क्योंकि सब क्या है? जीव। और जीव किसके अधीन होता है? मन के अधीन। और मन की तो ये प्रवृत्ति है, क्योंकि इस मन का जो मूल है वो आदि नारायण है, जो अव्याकृत के मन का मन है। तो ये तो सारी लीला मन की। तो अब जरा ध्यान देना सुंदर साथ इस कथा पे, बहुत ही आनंद आएगा आपको इसको सुनकर। तो ऐसे ज़ेन मास्टर सबको सब कुछ पहुंचाते थे और उनके चरणों में लोग पैसे पे पैसे न्योछावर करते थे। और ये तो आप भी जानते हो, आज भी यही हो रहा है। लोग अपने सब कुछ लुटाने को तैयार है। खैर जो भी है वो बात नहीं है। तो एक दिन वो ज़ेन मास्टर के पुराने मित्र, जब ये ज़ेन मास्टर कुछ 5, 7, 10 साल के थे, तो उनके मित्र भी उतने ही वर्ष के थे। उनका खत आया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए मित्र तुमसे मिले। तब इन्होंने बोला कि तुम मत आओ, मैं आता हूं तुम्हारे घर, लेकिन किसी को बताना मत कि मैं आऊंगा, क्योंकि बता दिया तो हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, ये तो भीड़ खड़ी हो जाएगी। जीवों की भीड़ तो फट खड़ी होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम आ जाओ। अब आने का दिन तय समय आ गया। तय समय है ना वाणी आने का, जरा याद रखना इन बातों। तो तय समय पे वो पधार गए और बड़े प्रेम से दोनों मित्र गले मिलकर बातें करते। लेकिन ये मित्र ने सोचा कि वो हमारे पास आएंगे, एक दो को बता दे तो उनकी नजर में मेरी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जैसे आज आप अमेरिका वालों के घर में ट्रंप आके भोजन कर ले तो पड़ोस में आपका कितना नाम हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके घर में आके भोजन करते, तो आपका नाम हो। तो उस मित्र ने कुछ लोगों को बता दिया था कि मेरे घर पे वो ज़ेन मास्टर आने वाले हैं। तो लेकिन अब वो मित्र भी कैसे रुके, तो एक को कहा तो सबको बात पूछी। तो अब ये दोनों मित्र ने सोचा चलो पार्क में घूम के आते हैं, अपनी पुरानी दोस्ती की बातें याद करेंगे।
बाहर निकले तो लाखों की भीड़। अब ज़ेन मास्टर ने अपने मित्र को घूर कर देखा, ये तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक को बताया था। अब वो सारे आ गए कि हमारे कष्ट को दूर करो। अब ज़ेन मास्टर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप लोग आज जाइए, कल इसी समय सुबह 10 बजे आप आइएगा और मैं सबके कष्ट दूर कर दूंगा। बस एक शर्त है कि यहां आप जब आए तो किसी के दिल में बंदर ना आने पाए। बस। अब अगले दिन इतने लोग आए तो उन्होंने कहा, बता दो कि किसके किसके दिल में बंदर नहीं आया था, वो मेरे पास आ जाए। सबके दिल में बंदर। इसको कहते हैं इब्लीस की चाल। हम चितवन में बैठे तो ऐसी बात अचानक आ जाएगी कि हम चितवन से दूर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं, अब भली बुरी इन दुनिया के ए जिन लेओ चित ले आए। अब दुनिया में तो भला बुरा होता ही रहेगा। अब इसको तुम अपने चित्त पे धारण मत करो। सुरत पकी करो धाम की, पर आत्म धनी मिलाए। यानी कि चितवन में अब डूब जाओ। इल्म तुमने ले लिया, जागृत बुद्धि तुमने ले ली, अब उसके द्वारा धाम धनी के हर अंग को अपने दिल में निहार और अपनी सुरता निश्चित रूप से धाम धनी के चरणों में लगा। सुरत पकी करो धाम की। पकी यानी पक्की। अब ये बात अपने दिल में पक्के तौर पे ले लो कि तुम्हारा स्थान धाम धनी के चरणों में। सुरत पकी करो धाम की, पर आत्म धनी मिलाए। और मूल मिलावे में अपने मूल स्वरूप के दीदार करो, धाम धनी के जुगल स्वरूप का दीदार करो। और बस यही करो। और ये करते समय तुम्हारे दिल में और कोई बात आने न पाए। जानते हो सुंदर साहब, ऐसा धाम धनी क्यों कह रहे हैं? अपनी प्यारी अंगनाओं को क्या वो चाहेंगे कि वो चितवन में मेरा दीदार न कर सके? वो तो यही चाहते कि तुम आ जाओ। इब्लीस तुम्हारे दिल में आने ना पाए। लेकिन तुम्हारी परीक्षा भी तो होनी है कि तुम कितने तैयार हो परीक्षा देने के लिए। तो धाम धनी ऐसे कसौटी पे कसते हैं तुम्हें, लेकिन जब तुम उस पर खरे उतरते हो तब धाम धनी जबराइल को हुक्म दे देते हैं कि किसी भी हाल में इब्लीस आने ना पाए। दुख सुख डारो आगम ए जो झूठी माया की। अब इस माया में विध विध के दुख और सुख तो आते रहते हैं, वो इसके रंग हैं। माया के हजार रंगों में से
कुछ दुख के हैं, कुछ सुख के, और सुख के भी जो है उसके अंदर दुख ही छिपा होता है, क्योंकि माया दुख का ही दूसरा नाम है। दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के पिंड ना देखो ब्रह्मांड, राखो धाम धनी सुरत जे। अब ना अपने शरीर को देखो और ना इसके अंदर बैठी जीव को देखो, ना उसके अंतस्करण मन चित बुद्धि अहंकार को देखो, और ना उस ब्रह्मांड को देखो जो माया का एक विशाल लुभावना स्वरूप है। आपको मालूम है, जब तक ये कोविड-19 कोरोना वायरस नहीं आया, तब तक क्या आपने इस ब्रह्मांड को गंदा समझा था? अब देखो, देश विदेश, अमेरिका के सारे स्टेट्स कितने सुंदर प्राकृतिक नजारा, स्विट्जरलैंड कितना सुंदर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी बात करो, इंग्लैंड, कश्मीर, हिंदुस्तान, सब बहुत सुंदर। और आज वही सुंदरता के अंदर जो माया अपना ठगनी स्वरूप सुंदर छलिया होकर दिखा रही थी, आज उसने अपना कुरूपतम स्वरूप दिखाया है। जैसे रामायण सीरियल आप सबने देखा होगा, शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, कितनी सुंदर बन के आ गई थी लक्ष्मण के सामने, और उससे विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया, उसको हर अदा से लुभा रही थी। और जब लक्ष्मण नहीं माने और वो पीछे पड़ी थी तो उसकी नाक काट दी, और नाक काटते ही उसने अपना कुरूप, बहुत ही गंदा स्वरूप दिखा दिया, जो उसका असल स्वरूप था। तो माया अपना असल स्वरूप आज दिखा रही है इस कोरोना के वायरस से, कि तुम देख लो, आज मैं इतनी गंदा अपना स्वरूप दिखाऊंगी कि तुमको अपने घर के अंदर बंद कर दूंगी, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, और निकलोगे भी तो विद विद के इक्विपमेंट पहने, मास्क है और न जाने क्या क्या, पीपीटी क्या कहलाता है, पीपीई के किट को पहन के निकलो। तो आज माया ने अपना कुरूपतम स्वरूप दिखाया, लेकिन हमारा क्या हाल है? हम उस कुरूपतम स्वरूप को देखने के बाद भी माया का रस आज भी प्राप्त करना चाहते हैं, और माया वैसे ही आपको घसीट रही है जैसे गोविंद भेड़ा में गोविंद भाई पटेल की भूतात्मा, भूत आत्मा नहीं कहना चाहिए, आइए आइए, ठंड का समय है, अच्छा अच्छा शॉल है, पश्मीना शॉल है, कंबल है, रजाई है, लीजिए लीजिए। और उसको पता था
कि जिसने भी इस शॉल को छुआ मात्र वो भी मेरे जैसा ही भूत हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टि साधु चले गए, उनको इससे फर्क नहीं पड़ा। ईश्वरीय सृष्टि में ललचाई तो जरूर, लेकिन देखा ये वाले साधु ने देखा भी नहीं, चले गए, तो उनका अनुसरण करके वो भी निकल गए। लेकिन जीव सृष्टि तो बुद्धिमान, दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को, गई प्यारी उम्र खोए। तो ऐसे दुनी के स्वरूप जीव सृष्टि में, जीव सृष्टि रूपी साधु ने सोचा कि भाई हम भी नहीं जाएंगे इस मेला के अंदर, चलो ये पश्मीना शॉल बड़ा रंगीन है, बहुत अच्छा है और ठंड तो लग रही है, इसको जरा ऐसे घसीट ले, मुफ्त में मिल रहा तो ऐसे घसीट ले, ओढ़ के निकल लेंगे। और जैसे ही उसका स्पर्श किया, साधु जी माया के स्वरूप। इसी तरह से कोरोना में आज भी लोग घूम रहे हैं और कोरोना उनको खींचने का प्रयास कर रही है कि इस संसार में अब कोरोना से ग्रसित 1 करोड़ लोग हो गए, न जाने कितने, मैं उसकी गिनती नहीं सुनता। ये देखो माया कैसे घसीट रही है। तो धामधनी ने आज से 400 वर्ष पूर्व ये बातें सुंदर साथ को जगाने के वास्ते बता दिया कि ऐसा समय आएगा जब माया अपने कुरूपतम विकराल स्वरूप को दिखाएगी, लेकिन तुम मेरी अंगना हो, मेरे स्वरूप हो। दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के पिंड ना देखो ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के स्वरूप से कोई लाभ न लगाओ, कोई लाग न लगाओ। राखो धाम धनी सुरत, तुम्हारी सुरता बस मेरे चरणों में लगी रहनी चाहिए। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो जिन, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरत पीछे फिराओ जिन। अब यहाँ तकलीफ देने के लिए तो माया हमेशा खड़ी रहती, जैसा अभी आपने सुना। तो होता भी ऐसे है, आप कितनी भी धामधनी की प्रेममयी वाणी सुनो, मैं तो अभी दुनिया के उदाहरण नहीं दे रहा हूं, अभी ये कह रहा हूं कि कोई अपना दिल निकाल के रख दे, जिस दिल के अंदर वो चितवन के द्वारा धामधनी के स्वरूप को रखने का प्रयास करती, फिर वाणी सुनाती, तो कुछ होंगे जो उस वाणी के रस को पीकर आनंद में अपनी सुरता मूल मिलावे में लगाए, और कुछ सोचेंगे ये बात इन्होंने ऐसे कैसे कह दी, इन्होंने तो ये कहा था। बस वो शुरू हो जाएगा कसाला देने की प्रक्रिया। वैसे भी इस संसार में कष्ट पहुंचाने वाले लोगों की कमी नहीं है। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए, अब तुम्हें जो चाहिए, जिन जो भावे सो कहो, आगे के प्रकरण में आता है। अपनी सुरता धामधनी के चरणों में रखो और वहां से हटाओ मत, क्योंकि तुमने यही कहा था कि तुम माया में ग्रसित नहीं होगी, तुम अपने धाम को नहीं छोड़ोगी। सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरत पीछे फिराओ जिन, अपनी सुरता इस माया में मत ले जाओ। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्ट का,
सो लीजो वचन एक मान। अब तुम्हारा देखो सुंदर साथ, अब मैं क्या कहूं, कहने में तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन चलो धामधनी फरमा रहे हैं तो सुन। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जमान, जो सिरदार सखी जिसके अंदर अब अंकुर पकने को तैयार है और आम का फल इश्क का रस और रंग पीकर पिलाने को तैयार है, ऐसी ब्रह्म सृष्टियों को धामधनी सावचेत कर रहे हैं। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का सो लीजो वचन एक मान। मानने के मतलब समझ रहे हो सुंदर सा क्या होता है? जैसे आपको कुछ कहा जाए, आप फौरन अपनी बुद्धि लगाने लग जाओ, ये कैसे कह दिया ना, हमने तो ये सुन रखा था ना, गीता में तो ये कहा, रामायण में तो ये कहा, ये कहां के वचन उठा लाए, तरह तरह की गंध। तो धामधनी उन ब्रह्म सृष्टियों को कह रहे हैं, तुम इस तर्क वितर्क कुतर्क में मत फंसना, ये तो जीवों की प्रवृत्ति है। तुम तो बस ये समझो कि ये मेरे तुम्हारे प्रीतम के वचन हैं और उसको बस मान लेना। कि धामधनी ने कहा वो मेरे सिर पर, अपने पोहरे जागियो समया पहुंचिया आन। अब वो समय आ चुका है जब धामधनी फरमा रहे हैं कि 7वें दिन की लीला बस अगले ही क्षण होने वाली है, वो समय आ गया है। अब तुम सबने ब्रज बिताया, रास बिताया, जागनी में चौथा दिन बिताया, 5वां दिन भी पूरा हुआ। अब छठे दिन में तुम प्रवेश करके अपने पोहरे जागिए। अब इस छठे दिन के अंदर सबको जागना है, क्योंकि अब 7वें दिन का समय खड़ा है। सूता होए सो जागियो, जागिया सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सो। इसके मतलब सिर्फ ये कि इस तन के अंदर जितने गुण अंग इंद्रिय, ये सब धामधनी पे कुर्बान कर दो। और जो इसके और इन सब गुण अंग इंद्रियों को किसने धारण किया है? इसके अहंकार स्वरूप, इसकी मैं खुदी, उसको भी धामधनी के चरणों पे न्योछावर कर और पूर्ण श्रद्धा के साथ, अटूट विश्वास के साथ, वही हम सुंदर सात का ईमान है धामधनी पर। और इस ब्रह्मांड में जिसने जिसने अपने ईमान को पक्का किया प्राणनाथ के स्वरूप पर, अब वो धाम चलने की पूरी तैयारी। तो सूता होए सो जागिए, यानी कि अब तारतम वचन आपके श्रवण अंग में फूंके जा रहे हैं। तो अब आप माया की निद्रा से जाग जाओ और अब वो सूर्य और तेज होता जा रहा है। तो अब तुम बैठ जाओ
और बैठा ठाड़ा हो, अब इश्क और ईमान लेकर बस दौड़ने की तैयारी में खड़े हो जाओ। ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। जैसे आप लोगों ने स्पोर्ट्स में देखा है ना, सब एकदम तैयार खड़े रहते हैं 100 मीटर की रेस लगाने में, और एक पैर आगे रखते हैं, बस सीटी बजने वाली होती है। तो हम सब सुंदर साथ ऐसे बिल्कुल तैयार हैं, ईमान को पक्का कर पूर्ण श्रद्धा के साथ, और बस अब सीटी बजने वाली है, यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड होड़। तो अब सुंदर साथ आप इस बात को तो समझ ही कि इस प्रकार से ईमान को पक्का कर अपने गुण अंग इंद्रियों को धाम धनी की तरफ मोड़, अपने मैं को धाम धनी पे न्योछावर कर, अपने मन और जीव को धाम धनी के स्वरूप पर न्योछावर करके, अब उस मन को माया का स्वरूप नहीं चाहिए, अब उस मन को भी धाम धनी का स्वरूप चाहिए, जैसा इस तारतम्य के ज्ञान से उसको मिला है। तो इस प्रकार से तैयारी हो गई, क्योंकि इसी तैयारी से ही आगू करनी है दौड़। एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है, वो रोज दौड़ता है, तैयारी कर रहा होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मात्माओं को ये चेताया जा रहा है कि तुम रोज जितना हो सके वाणी मंथन करके चितवन करो और ये तैयारी करो, जिससे तुम्हारे अंदर माया का जो क्लेश है वो समाप्त हो जाए और तुम धाम धनी के चरणों में आ जाओ। यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है तो। और अब वो समय आ गया है, समया पहुंचा आन, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड। अब इस पिंड ब्रह्मांड से बाहर आ, अब धाम धनी के चरणों में अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। श्री महामत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, हुक्म सरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। सुंदर साथ जी, इसका भाव ये है कि महामती जी, इंद्रावती जी फरमाती कि ओ मेरे प्यारे सुंदर साथ, लीजो आखिर के वचन। इसको आखिर के वचन इसलिए कहे जाते कि अब इसके बाद धामधनी कोई भी वचन इस ब्रह्मांड में नहीं लाने वाले। ये आखिरी वचन है और इसको आप अपने दिल में ले लो। और ये कौन दे रहा है? धामधनी ने जो वादा किया था अपने हुक्म से, अपनी मेहर से, वो सब कुछ दिया जो वादा किया था, और उस इल्म से अपने अंगों को रोशन कर, यानी माया के हर प्रलोभनों को त्याज्य दो और अपने गुण अंग इंद्रियों के द्वारा धामधनी के दीदार में लग जाओ। जब आत्मा अपने धामधनी के स्वरूप को चितवन के द्वारा देखेगी तो उसका एक अंश मात्र जीव को भी पहुंचेगा। तो तैयारी तो जीव को करनी, माया को हराना है जीव। आत्मा तो अखंड अविनाशी शाश्वत रूप से निर्मल है।
उसने जब देखा कि जिस जीव के ऊपर मैं बैठी हूं अब वो पवित्र निर्मल हो गया है और अब वो भी उसके दिल के अंदर वाणी की ही गूंज हो रही है, तो वो वाणी को अपने हृदय में आत्मसात करके अपने मूल में पहुंच जाती। तो सुंदर साथ जी, आज इसी चौपाई पर वाणी का विराम, जो इस प्रकरण 86